हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में इको में लास्ट वीडियो में हमने पीक्यूएलआई का मीनिंग, उसके 3 डिटरमिनेंट्स जो थे एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रीजंस फॉर ओनली 3 डिटरमिनेंट्स। यहाँ पे ये जो 3 डिटरमिनेंट्स जो है वो डिसाइड करने के रीजंस क्या थे वो हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज डिपेंडेबल डेटा फॉर ऑल दिस फैक्टर्स कैन बी अक्वायर्ड फॉर ऑल कंट्रीज। मतलब कि ये जो डेटा है वो सब कंट्रीज़ के लिए हमें इजीली मिल सकता है। ऑल दिस 3 फैक्टर्स डिपिक्ट द रिजल्ट एंड नॉट इफोर्ट। कि यहाँ पे ये जो 3 डिटरमाइंस है वो हमें रिजल्ट बताता है और इफोर्ट्स ज़्यादा हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। All these 3 factors are product based and hence fulfill the justifiable standards of performance comparison। कि यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हैं वो हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन बेस्ड टेस्ट है। जब भी अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसीलिए हम इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। फर्स्ट पॉइंट इज लिटरेसी। This is very important measuring rod for the physical quality. Increase in literacy and education level shows in the welfare of an individual. Human efficiency is a necessary aspect of national development। अब यहाँ पे क्या लिटरेसी लेवल क्या होता है कि उसके ऊपर से पता चलता है कि हमारी कितना एजुकेशन लेवल है कोई भी पर्सन का, या हमारे एजुकेशन सिस्टम का कितना मैंने एजुकेशन किया है। और ह्यूमन इफ़िशेंसी के लिए अगर कोई भी पर्सन की इफ़िशेंसी बढ़ानी हो तो लिटरेसी लेवल जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द मिरर ऑफ सोशल एनवायरनमेंट एंड वेलबींग। It is a reflection and consequence of nutrition, मेडिकल केयर एंड एनवायरमेंटल सिचुएशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोशल एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, एज वेल एज जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, न्यूट्रिशन मतलब कि उनको जो हेल्थ के लिए जो हम बोल सकते हैं कि फूड जो मिलता है वो प्रॉपर है, एंड इन्वायरमेंटल सिचुएशन भी अच्छी है, तभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल स्टेटस एंड वेलफेयर। इट इज़ एन intricate reflection of availability of pure drinking water, environment of house, status of woman and role of mother। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से क्या पता चलता है कि स्टेटस कितना है लोगों के बीच में, वेलफेयर कितना हो रहा है, और कोई भी मतलब कि हमें कितना प्योर ड्रिंकिंग मिल रहा है, एनवायरनमेंट घर का एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर कैसा है, फिर उस घर के एटमॉस्फेयर में ह्यूमन जो वुमेंस हैं उन्हें कितना हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, या तो फिर कोई भी मदर का रोल कितना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि 1 साल के अंदर मतलब कि ड्यूरिंग द 1 ईयर कि जो हम बोल सकते हैं कि 1 साल के अंदर कितने बेबीज ऐसे हैं कि जो 12 मंथ भी जीते नहीं हैं, मतलब कि 12 मंथ के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है पर 1000 चिल्ड्रंस में, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एंड उसके ऊपर से पता चलता है कि फैमिली में हम बोल सकते हैं कि मदर का रोल कितना है, वुमन को कितना हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो हमें पता चलता है। अब यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की ये तो हमने देखे कि रीजंस थे। अब उसको फॉर्मुलेशन हम किस तरह से करते हैं। एवरी इंडिकेटर इज़ गिवन 100 वेट्स। यहाँ पे सब जो इंडिकेटर्स है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, फिर लिटरेसी लेवल है, सबको हम क्या करते हैं इक्वल 100 वेटेज जो है वो हम देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दैट डिटरमाइन इन दैट कंट्री इज ग्रेडेड बिटवीन 0 to 100। कि यहाँ पे उनके परफॉर्मेंस के ऊपर से हम कोई भी कंट्रीज़ को क्या करते हैं ग्रेड देते हैं 0 to 100 के बीच में। अ टोटल ऑफ दिस ग्रेड्स ऑफ 3 फैक्टर्स आर समड अप। कि यहाँ पे इन तीनों का जो टोटल होता है वो टोटल को हम मतलब कि तीनों ग्रेड्स जो देंगे तीनों डिटरमाइंस के ऊपर से उसको हम यहाँ पे टोटल करेंगे। एंड दिस टोटल इज डिवाइडेड बाय 3 टू डिराइव एन एवरेज। अब ये तीनों जो हमने लेवल डिटरमाइन डिसाइड किए उस डिसाइड किए हुए डिटरमाइंस का हम टोटल करेंगे, फिर डिवाइड बाय 3 करेंगे कि हमें हमारी जो एवरेज है वो मिल सके। एंड लास्ट इज द डेटा इज डिराइव्ड इज आइडेंटिफाइड एज PQLI। मतलब कि उसके ऊपर से जो एवरेज के ऊपर से जो हमें डेटा मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड अ PQLI। इस तरह से हम फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है वो हम फाइंड करते हैं। ताकि सबसे पहले हम क्या करते हैं वेटेज देते हैं ईच इंडिकेटर्स को, उसके बाद उसके ऊपर से हम ग्रेड देते हैं, फिर एवरेज फाइंड कर टोटल करते हैं, फिर एवरेज फाइंड करते हैं, एंड देन आफ्टर जो भी अमाउंट होती है दैट इज़ कॉल्ड अ PQLI। अब उसके बाद हमारा टॉपिक है जब भी हम PQLI डिटरमाइन करें तो कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट इज PQLI इज टू
close to 100 better performance of all the three index of PQLI of a country. अगर 100 से क्लोज़र हो मतलब कि कोई भी कंट्री का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है. इफ़ PQLI इज़ ज़ीरो, बैड परफॉर्मेंस ऑफ ऑल थ्री इंडिकेटर्स ऑफ PQLI ऑफ अ कंट्री. अगर इंडिकेटर ज़ीरो मतलब कि ज़ीरो के नज़दीक आता है दैट मीन्स कि बैड परफॉर्मेंस. PQLI इज़ ऑलवेज 0 to 100. PQLI की वैल्यू कितनी होती है? 0 to 100 के बीच की होती है. PQLI कैन बी कंपेयर टू स्टेट विद इन द टू कंट्री और डिफरेंट विद द कंट्री और टू डिफरेंट कंट्रीज. अब PQLI हम जो है दो स्टेट के बीच में भी कंपेयर कर सकते हैं और दो कंट्रीज़ के बीच में भी हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं. हायर द PQLI इज़ मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कि जितनी PQLI की वैल्यू ज़्यादा इतना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जितना PQLI की वैल्यू कम इतना डेवलपमेंट हमारा कम होगा. अब ये तो हमने देखा कि किस तरह से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए. अब यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की एक पॉजिटिव चीज़ क्या है हमारी PQLI की. फर्स्ट पॉइंट इज़ PQLI इंडिकेट्स द फैक्टर्स लाइक लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ एक्सेट्रा विद टच द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ. अब PQLI की एक पॉजिटिव व्यू क्या है कि वो हमें तीनों व्यूज़ जो है लिटरेसी लेवल है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, फिर वो हेल्थ है, ये सारी चीज़ें बताते हैं जो एकदम ह्यूमन लाइफ के साथ क्लोज होता है. PQLI इज़ बेटर इंडेक्स व्हेन द कंपेयर ऑफ पर कैपिटा इनकम इंडेक्स. कि अगर हम पर कैपिटा इंडेक्स से ये बेटर है कि हम जो लाइफ के साथ कनेक्टेड है उसके ऊपर से हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं. PQLI इज़ ए इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ लेसर ड्रॉबैक्स एज अगेंस्ट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. अब यहाँ पे नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के कंपेयर में यहाँ पे उसकी लिमिटेशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि ये लोगों की लाइफस्टाइल के साथ रूटीन लाइफ के साथ कनेक्टेड है. इसलिए यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि लिमिटेशंस जो है वो लिमिटेशंस इसकी बहुत ही ज़्यादा कम है PQLI की. उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है the PQLI comparison can be made between the different countries, different group of countries और different state of the same country. का PQLI की हेल्प से हम अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में एज वेल एज अलग अलग स्टेट्स के बीच में भी हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट PQLI फॉर अर्बन रूरल एरियाज, फीमेल मेल्स एंड कंपैरिजन कैन बी डन. कि हम यहाँ पे अर्बन एंड रूरल एरिया जो होता है सिटी और विलेज के बीच का हम जो इस तरह से PQLI हम फाइंड कर सकते हैं, फिर मेल एंड फीमेल के बीच का फाइंड कर सकते हैं और उसके ऊपर से हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं. अब इसके यहाँ पे कुछ आपको लिमिटेशंस दी गई हैं कि चाहे कोई भी चीज़ हो तो जैसे आपको पता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे एडवांटेजेस तो दिए गए पर उसके साथ साथ कुछ उसकी लिमिटेशंस भी हमें यहाँ पे दी गई हैं. फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? ओनली 3 एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड ऑन द बेसिस इट कैन नॉट बी कैटेगरीली स्टेटेड वेदर अ कंट्री इज एक्चुअली डेवलप्ड और नॉट. To get a correct picture we need to include other factors also existing point. अब यहाँ पे कोई एक चीज़ के ऊपर से हम बता नहीं सकते, कोई 3 फैक्टर्स के ऊपर हम ये नहीं बता सकते कि हमारी कंट्री ने कितना डेवलप किया है, किस तरह से किया है वो. अगर हमें प्योर डेवलपमेंट के बारे में जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी फैक्टर्स है सारे फैक्टर्स को हमें साथ में मिल के कंबाइन करके फिर हमें एवरेज निकालना. Only average are depicted. The value obtained from the 3 indicators is divided by 3 to obtain PQLI, which is form of average. Average of 3 aspects of country does not show the prominence or backwardness of each indicator. Decisions cannot be made on the basis of disaverages. अब यहाँ पे क्या होगा कि खाली हम एवरेज के ऊपर से यहाँ पे हम निकालते हैं कि सबसे पहले हम 3 इंडिकेटर्स फाइंड करते हैं, फिर हम उसे 3 के साथ डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगा? एक एवरेज होगा. और एवरेज के कारण हमें कोई ड्रॉबैक्स हो या कुछ उसकी लिमिटेशंस हो तो वो हमें नहीं पता चलती. एज अ रिज़ल्ट हमारे पास प्रॉपर डिसीजंस जो है वो हमारे प्रॉपर डिसीजन नहीं आता है. इफ़ कंट्रीज present PQLI is high, it cannot be generalized that the economic development is हाई एज अगेंस्ट अदर कंट्री. अगर कोई भी कंट्री का PQLI अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब ये नहीं कि कंट्री जो है वो डेवलप हो चुके हैं. इट इज़ नॉट राइट टू गिव अ इक्वल वेटेज टू ऑल इंडिकेटर्स. ऑल 3 एस्पेक्ट्स डू नॉट हैव सेम इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ. कि यहाँ पे तीनों जो भी हमारे पास इंडिकेटर्स दिए गए उन तीनों इंडिकेटर्स को हमने ईच वेटेज दी, बट वो ज़रूरी नहीं कि हम सबको सब लोगों को सेम वेटेज दें. हमारे ह्यूमन लाइफ में तीनों की वेटेज जो है वो सेम नहीं होती, इंपॉर्टेंस तीनों की सेम नहीं होती. ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम हैज़ हाई importance in physical quality of index
एंड इग्नोरिंग दिस दैट इज़ नॉट पॉसिबल, कि अब यहाँ पे ग्रोथ ऑफ इनकम जो है वो फिज़िकल लाइफ के लिए, फिज़िकल क्वालिटी के लिए इम्पोर्टेंट है और इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेटर क्वालिटी की चीज़ें लेंगे और एज अ रिज़ल्ट हमारी जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल हमारी चेंज हो जाएगी। PQLI में हम ग्रोथ ऑफ इनकम को ध्यान में नहीं लेते हैं। Sixth point is the PQLI of rich countries as a slower rate because average life expectancy life cannot be increased beyond a limit। अब यहाँ पे PQLI जो है रिच कंट्री का वो बहुत ही स्लो रेट में इंक्रीज होता है, क्योंकि हम लोगों की एवरेज लाइफ को हम नहीं बढ़ा सकते, खाली हम क्या कर सकते कि उनकी इनकम को बढ़ा सकते, उनका एजुकेशन लेवल बढ़ा सकते, बट उनकी एवरेज लाइफ को हम नहीं बढ़ा सकते। तो एक लिमिटेशन ये भी हो जाती है यहाँ पे। तो हमने इस तरह से देखा कि किस तरह यहाँ पे उसकी लिमिटेशंस हमें दी गई थी कि वो हम सब चीज़ों को इक्वल वेटेज नहीं दे सकते हैं, कि सारी चीज़ों की हमारी लाइफ में अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है और उसी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा कोई भी कंट्री ने डेवलपमेंट किया है कि नहीं किया उसके बारे में हमें पता चलता है। अब यहाँ पे PQLI का प्रेजेंट सिनेरियो क्या दिया हुआ है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आफ्टर 2003, instead of 3 aspects, 3 more aspects were included and quality of life index is prepared in the world। कि अब यहाँ पे ये पॉइंट भले हम एडिशनली इंक्लूड कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि अगर आफ्टर 2003 जो 3 एस्पेक्ट्स हमने जो डिसाइड किए थे, लिटरेसी लेवल, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोरालिटी रेट, उसके अलावा भी 3 और एस्पेक्ट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए और उसके ऊपर से लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है वो प्रिपेयर किया गया और पूरे वर्ल्ड में उसे एक्सेप्ट किया गया है ताकि हम इजीली पता चल सके कि कोई भी कंट्री ने कितना डेवलप किया है उसके बारे में। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फाइंड करते थे कि ताकि हमें पता चले कि कोई भी कंट्री ने कितना डेवलप किया है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स मतलब कि लिमिटेशंस क्या है और किस तरह से हम उसे फॉर्मुलेट करते हैं वो हमने देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। थैंक यू।